गुड मॉर्निंग माय यूट्यूब फैमिली। मैं ठीक हूँ, आशा करती हूँ आप सब भी ठीक होंगे। और मैं आज बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर आपसे बात करना चाहती हूँ। लाइव आने पर कितना बुरा हाल करते हैं कुछ नेगेटिव फैलाने वाले लोग, ये आप सबको पता है। कितने अश्लील कमेंट हम लोग झेलते हैं अपना काम करने में, इतनी सारी अड़चने आती हैं वो हम सब आपको बताते हैं। साथ ही साथ आप लोग लाइव होते हैं ना तो देखते रहते हैं। सबको पता है कि हमें जितना आप लोग देखते हैं ना उससे कहीं ज़्यादा हमें सबके प्यार, सपोर्ट की, मोटिवेशन की और सबके जुड़ने की, सब्सक्राइब करने की, लाइक लेने की हमें भी उतनी ज़रूरत रहती, चाहे हम कहें या ना कहें। चाहे वो फिर किसी भी धर्म जाति का भी हो, संप्रदाय का हो, हमें उससे कोई नहीं फ़र्क पड़ता। बस काम कर अब आप दुकानदारी कर रहे हैं, मेरी एक छोटी सी बात सुनिए। आप दुकान कर रहे हैं, आपके पास कोई मोमडन सामान लेने आएगा तो क्या आप उसे मना कर दोगे कि मैं सामान नहीं बेचूंगा? आपके पास कोई हिंदू आएगा और मोमडन हो आप, क्या आप उसे मना कर दोगे कि मैं आपको सामान नहीं दूंगा? या फिर स्कूल में एडमिशन के बेस पर ये भेदभाव कभी हमारे संविधान ने सिखाया? हमारे देश की संस्कृति ने कहा क्या कभी किसी धर्म, जाति, संप्रदाय, जाति, लिंग के आधार पर भेदभाव किया? नहीं किया ना। तो हमें यही सिखाया गया है कि सब सर्वधर्म समभाव। लाइव में आने वाला हर इंसान ना हमारे लिए आदरणीय है, ये चीज़ हमेशा याद रखिए। और ऐसा कभी नहीं होता। अगर मेरी लाइव में कोई भी किसी भी धर्म का इंसान आता है, चाहे वो मेल है, चाहे वो फीमेल है, चाहे वो बच्चा है, चाहे वो बड़ा है, चाहे वो कैसा भी है, कुछ किसी भी प्रकार के संप्रदाय से है, मुझे उससे फ़र्क नहीं पड़ता। किसी को पढ़ना भी नहीं चाहिए। अगर हम उनकी इज्जत कर देते हैं, अगर उनका रेस्पेक्ट करते हैं, अगर उनको मतलब उनकी बात सुनकर उनको रिप्लाई करते हैं, तो ये क्या गुनाह है? मैं तो ऐसा नहीं मानती। फिर भी किसी ने, कल मैंने एक वीडियो पोस्ट किया था जिसमें आप देखिएगा, उसका थंबनेल है ऐसे, मैंने उंगली करके बताया हुआ है, चश्मा लगाया हुआ है मैंने, लाल सूट में सफ़ेद चुन्नी लेकर मैंने वो वीडियो डाला है। और कल का ही है, जिसमें टाइटल है उसका, मुझे टाइटल उसका याद नहीं आ रहा है। किसी को कुछ नहीं आता, हाँ, किसी को कुछ नहीं आता, सबका वक्त आता है। किसी को कुछ नहीं आता, सुन ले, किसी को कुछ नहीं आता, सबका वक्त आता है। और जिसका वक्त आता है उसे फिर सब आता है। उस वीडियो पर ना एक लखेरा करके, राकेश लखेरा करके एक है, सब्सक्राइबर है, कि मुझे नहीं पता उसने सब्सक्राइब किया है क्या है, किया है उसने, नहीं किया, लेकिन उसने उस वीडियो पर एक कमेंट डाला है कि ये औरत तो मुसलमानों को सपोर्ट करती है, उनके रिप्लाई करती है। मेरे हिंदू भाइयों, जितने भी लोग मेरी सपोर्ट में है ना, वो मेरे साथ आओ आओ और इसका काम तमाम करो, इसका काम ख़त्म करो। तो मुझे उसके इस बेवकूफ़ी भरे कमेंट से फ़र्क तो कुछ भी नहीं पड़ रहा। और इतने बेवकूफ़ लोग नहीं हैं जो ये समझते नहीं है कि हम किसको सपोर्ट कर रहे हैं, किसको सपोर्ट नहीं कर रहे। हम अपना सिर्फ काम कर रहे हैं। धार्मिक कट्टरता ना ही हमें सिखाई गई है, ना ही हम ऐसे उल्टे काम किसी के लिए करते हैं, ना ही कभी करेंगे। तो मुझे इसको आप ये मत मानिएगा कि मैं सफाई दे रही हूँ, मैं ये बता रही हूँ आपको कि इतना कुछ हमें झेलना पड़ रहा है। और ये नफ़रत करने का ये नया तरीका उस इंसान ने ढूंढा है। हर तरह से डीमोटिवेट करके थक चुके हैं, हर तरह से परेशान करके थक चुके हैं, अश्लील कमेंट करते करते बेचारे थक चुके हैं। हम लोग नहीं रुक रहे, हमारी राह नहीं रोक पा रहे। तो अब ये नया तरीका निकाला है, किस तरह से नफ़रत फैलाई जाए, किस तरह से किसी को आरोपित किया जाए, किस तरह किसी को बदनाम किया जाए, किस तरह किसी के साथ गलत किया जाए, किस तरह किसी के हौसले तोड़े जाएं, कब कैसे किसी को डीमोटिवेट किया जाए। वो जो चाहे करते रहे, हमें उससे फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन भाई, इतनी सी बात, ये बहुत बड़ी बात है, छोटी बात नहीं है। जो चीज़ हम कर ही नहीं सकते, कर ही नहीं रहे, उसी चीज़ को लेकर हमें आरोपित किया जा रहा है। ये कौन सा नया तरीका है? अगर आप सब मेरे जो भी मेरा वीडियो देख रहा है ना, वो जाकर उस वीडियो पर ज़रूर देखें। परसों ही डाला है, कल परसों में वो वीडियो। लाल सूट जब मैंने पहना था, परसों पहना था,
परसों मैंने पहना था लाल सूट, सोमवार को पहना था, मंडे को, हाँ। और सफ़ेद चुन्नी पहनी है मैंने, चश्मा भी लगाया, और ऐसे उंगली करके उसका थंबनेल है जो, और बताना उसमें लिखा है टाइटल, किसी को कुछ नहीं आता। तो उस पर उसने वीडियो पर मुझे कमेंट किया है, बहुत सारे लोग मुझे पूछते भी हैं, बहुत सारे लोग रिस्पेक्ट देते हैं, चाहे वो मोमडन है चाहे वो हिंदू है, उससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ना मैं किसी के लिए कुछ गलत सोचती हूँ, और कोई मेरे बारे में गलत क्यों सोचेगा। मैं ऐसा सोच कर अपना काम कर रही हूँ, सिर्फ अपना काम कर रही हूँ। मुझे कुछ नहीं, मुझे आगे बढ़ना है और हर हाल में बढ़ना है। ये छोटी छोटी बातें हैं ना, ये बहुत बड़ा मुद्दा बन जाती हैं, इसलिए ऐसे काम ना करें, इतनी गंदगी ना फैलाएं। आप लोगों के दिल में, विचारों में, दिमाग में गंदगी है ना, तो दूसरों को मत खराब करो। लाइव में आकर इतनी बुरी बुरी बातें हमें बोल कर जाते हैं भाई। एक माँ के लिए ना उसके बच्चे उसकी जान होते हैं, किसी तरह से एक दिन एक आया था 7 तारीख को, 7, आज क्या तारीख हो गई, 7 मार्च की बात है ये। मैंने एक वीडियो डाला था, लाइव की थी, मतलब शाम का, दोपहर को जो लाइव आती हूँ मैं 2:15 बजे, वो लाइव मेरी 6:30 बजे तक चली थी, और इतनी बातें उसमें मैंने समझाई थी, अच्छी बातें, लोगों को गाइड किया, सबके प्रश्नों के जवाब दिए। उसमें कोई बात चल गई थी कर्म की, तो मैंने बता दिया था, मतलब वो आप सुनना, अगर आपको टाइम हो आप सुनना। तो उसमें कोई बच्चे के बात आई थी कि कोई बच्चा गर्भ में ही मर जाता है माँ के, कोई बच्चा बाहर आकर मर जाता है, कोई अधूरा चला जाता है, कोई 6 महीने का बच्चा जन्म लेके मर जाता है। तो ये सब लेना देना है, पिछले जन्मों के कर्ज हैं। माता पिता के कई बार कर्म होते हैं, कई बार बच्चे के खुद के कर्म होते हैं। वो इतनी तकलीफ झेलता है, माँ के गर्भ में वो लटका रहता है, और फिर साथ ही फिर भी वो दुनिया में नहीं आ पाता। उसको जन्म लेते ही, मतलब 6 महीने का अगर प्री मैच्योर बेबी पैदा हो गया, उसको तकलीफ झेलनी पड़ती है। उसकी उंगलियों में सुइयाँ चुभती हैं, उसको इंजेक्शन दिए जाते हैं, उसको बहुत सारी दवाइयाँ, नलकियाँ डलती हैं उसके नाक में। मैं इस तरह का कोई बात चली थी तो मैंने उस बात पर ये बात समझाई थी, पर किसी को वो बात नहीं अच्छी लगी, या फिर वो हमारी तरक्की और सफलता से जलते हैं। तो उन्होंने क्या बोला है कि देखना, परसों की लाइव में आके बोला है कि ये औरत इतनी गंदी है, ये बोलती है कि जो बच्चा जन्म लेते ही मर जाता है, छोटे बच्चे मरते हैं ना, उस बच्चे का ना, मतलब कर्म होते हैं। जब इसके बच्चे मरेंगे ना तो इसको पता चलेगा। मतलब बात मैंने किसी को लेकर नहीं करी, किसी के लिए नहीं करी। मैंने उसे, उसका कमेंट तो पढ़ा भाई, फिर मैंने फिर भी उसे कोई जवाब नहीं दिया। मेरी परिवार ने तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ा, ना मैंने तुम्हारी फैमिली के लिए कोई बात की है। मैं अपने इन बच्चों को प्रेगनेंसी से लेकर इतना बड़ा करने तक इस माँ पर क्या गुजरी है, कैसे मैंने उन्हें इतना बड़ा किया है। मैंने किसी पर कोई बात नहीं करी, लेकिन मेरे पर 1 मिनट में वो बंदा मुझे ये बोलकर चला गया कि इसके बच्चे मरेंगे। मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता कि उसने बोला तो मुझे कुछ होगा। मेरी तपस्या है, मेरे बच्चों के जैसे कर्म है, जैसे मेरे कर्म है मेरे साथ हो जाएगा, उसके कहने से कुछ नहीं। लेकिन मुझे दुख इस बात का है, मुझसे इतनी नफरत। मैंने क्या बिगाड़ा है उन इंसानों, उनका क्या बिगाड़ा है जो आके इतनी गंदी गंदी बातें करते हैं। और भी बहुत गंदे गंदे कमेंट आते हैं, अश्लील कमेंट। रोक दो, इसका चैनल बंद कर दो। कल किसी ने यूट्यूब के मतलब जो लोगो होता है ना यूट्यूब का, उसको लेकर कमेंट किया कि ये चैनल हमेशा के लिए बंद कर दिया जाएगा, कुछ ही दिनों में ये बंद हो जाएगा, ये गाइडलाइन फॉलो नहीं कर रहे। क्या बिगाड़ा है मैंने तुम्हारा?
कितना दर्द, कितना तड़प तड़प के इस चैनल को चला रहे हैं हम लोग। कितनी मेहनत करनी पड़ती है, कितनी मजबूरियां हैं, क्यों आए लाइव, क्यों आ रहे हैं चैनल पर, हमें पता है कितनी तकलीफ झेल रहे हैं। सपोर्ट ना करने, मोटिवेशन नहीं दे रहे, इतनी नफरत, इतनी गंदगी फैला रहे हैं मेरे चैनल पर आकर, मेरी लाइव में। रोज़ टूटती हूँ, रोज़ डिमोटिवेट होती हूँ, फिर आती हूँ हिम्मत बटोर के, नहीं यहाँ तक पहुँचा है, अब थोड़ा टाइम बचा है, यहाँ तक पहुँचा है, आगे चल आगे चल, अपने आप को मोटिवेशन दे के मैं आगे आती हूँ। आप मेरे फैमिली की तरह है, मैंने कभी किसी से भेदभाव नहीं किया, तो आप जाकर देखिए। इस तरह के काम ना करें, ना फैलाएं ये गंदगी, इससे किसी का कुछ नहीं बिगड़ता। पता है क्या है, तुम्हारी सोच, तुम्हारी परवरिश, तुम्हारे संस्कार सामने आते हैं भाई। तुम्हारे अंदर कितना गंद भरा हुआ है, कितनी गंदगी है तुम्हारे विचारों में, कितनी अपवित्रता है, जो दूसरों को इतना हर्ट कर सकते हैं, तकलीफ दे सकते हैं बेवजह निर्दोष लोगों को। वो खुद अंदर से कितने जले हुए, तड़पे हुए, असंतुष्ट, रुष्ट और क्रोधी हैं, जो खुद अपने आप को जला रहे हैं। मत करो ऐसा काम, मत करो इंसानियत के साथ खिलवाड़, मत करो ऐसा। तुम्हारी भी फैमिलीज होंगी, तुम्हें बेवजह कोई बद्दुआ दे, तुम्हारे घर परिवार वालों को, तुम्हारी माँ बहनों के साथ कोई इस तरह बोले, तुम्हारे बच्चों के लिए कोई ऐसे बोले, तो तुम पे क्या बीतेगी। मेरी रिक्वेस्ट है, इस तरह से ना करें। और जाकर देखिए, मेरे सारे सब्सक्राइबर्स जो जो मेरा ये वीडियो देख रहे हैं, जाकर वो वीडियो देखो और देखना उसने कितना बुरा लिखा है। लाइव में जो भी बुरी बातें बोल बोल के जाते हैं ना, काश मैं उनके स्क्रीनशॉट लेती जिसने मुझे ये लिखा है कि इसके बच्चे मरेंगे ना। तो बताओ, किसी भी माँ के लिए आप नफ़रत में भी इतनी बातें नहीं बोल सकते। कैसे किसी को बोल सकते हो तुम लोग। देखिएगा माय यूट्यूब फैमिली, आपके सपोर्ट, प्यार, मोटिवेशन की वजह से हम आगे बढ़ रहे हैं। आप अपना प्यार बनाए रखिएगा। इन लोगों की नफ़रत का ना मैं कुछ नहीं कर सकती।